हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहा था। ठीक है, पिछली वीडियो में आपने न्यूमेरिकल पोर्शन देखा, आज भी हम न्यूमेरिकल पोर्शन ही देखेंगे। तो देखिए 3 पॉइंट चार्जेज हैं, 1 इज वैल्यू प्लस क्यू, सेकंड इज 2q एंड थर्ड इज एक्स क्यू। ठीक है, और ये कहाँ रखें? इक्वलेटरल ट्राइंगल की जिसकी साइड आर है, ठीक है, उसके वर्टिक्स पर रखें। किस पर रखें? वर्टिक्स पर। ठीक है, यानी उसके कॉर्नर पर हैं। तो आपको क्या कर निकालना है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। ठीक है, तो आपका ये क्या है कि एक 3 चार्जेस का क्या है? सिस्टम है, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी गई है? 0 है। ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपका ये 3 सिस्टम का कोई आपका 3 चार्जेस का सिस्टम होता है ऐसे ही। ये है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये साइड भी क्या है इसकी आर, ये साइड भी क्या है आर, और ये साइड भी क्या है आपकी आर। हो गया, तीनों साइड सेम होगी इक्विलैटरल ट्राइंगल की। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है आपका सी। इसको चार्ज ये क्या है आपका प्लस क्यू, ये चार्ज क्या है आपका 2q, और ये क्या है आपका एक्स क्यू। हो गया, तो देखिए इसमें करेंगे क्या है अपन यहाँ से किसका फॉर्मूला लगाएंगे भाई? पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 गिवन है, तो आप किसका फॉर्मूला लगाओगे? 3 चार्जेज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक वी नाउ डेट किसकी वैल्यू दी है? एक तो Q1 की वैल्यू दी है क्या है आपका प्लस Q, Q2 की वैल्यू दी है 2Q, और Q3 की वैल्यू कितनी दी है आपकी XQ, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो वी नाउ डेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्जेज ऑफ द सिस्टम। तो बताओ क्या फॉर्मूला होता है? U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12, ये होता है, प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23, प्लस के Q3 Q1 अपॉन R13। बताओ, ये होता ही आपको बताया रखा है कि 3 पॉइंट चार्जेज हैं, उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पहले 1-2 का कॉम्बिनेशन, फिर 2-3 का कॉम्बिनेशन, फिर 3-1 का कॉम्बिनेशन। हो गया, वैल्यू पुट करें। जैसे ही अपन वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए इसमें कितना आएगा? U इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कितना है? Q1 की वैल्यू कितनी है? Q2 की वैल्यू कितनी है? 2Q। हो गया, और R12 की वैल्यू कितनी है? R12 की वैल्यू कितनी है? R 2-3 की भी कितनी है? R, और 3-1 की भी कितनी है? R, क्योंकि इक्वल साइड है। क्या है आपकी ये साइड की जो ये लेंथ है वो क्या है? इक्वल है। प्लस के Q2 की वैल्यू कितनी है? 2Q, Q3 की कितनी है? XQ, कितनी है? XQ अपॉन क्या हो जाएगा? R, प्लस के कितना हो जाएगा? Q गुणा XQ, 1 और 3 आ गया, अपॉन क्या हो जाएगा? R। क्या कॉमन आ रहा है बताइए? K अपॉन R, तो ये हो गया सीधा सीधा Q इंटू क्यू, Q स्क्वायर, Q इंटू क्यू, Q स्क्वायर, और इसमें भी क्या है? Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर क्या आ गया? कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका? 2, यहाँ कितना बचेगा? 2x, प्लस कितना बचेगा यहाँ? x। और आपको गिवन है कि U इज इक्वल टू कितना है आपका? 0, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है? 0। तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के Q स्क्वायर अपॉन R, 2 प्लस कितना हो जाएगा? 3x। ये किस में चल जाएगा? 0 में। ठीक है, तो क्या आया? 2 प्लस 3x इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, x इज इक्वल टू -2/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3 आई, क्योंकि आपके 3 पॉइंट चार्ज हैं, उनका एक सिस्टम मेड किया गया, और वो भी कैसे किया गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल की फॉर्म में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्जेज ऑफ ए सिस्टम, तो क्या होती है? U इज इक्वल टू 1 2 2 3 और 3 1 या 1 3, ये लगा लिया।
Q1 की वैल्यू रखी, Q2 की रखी, 2 की रखी, 3 की रखी, 1 की रखी और 3 की रखी, और साइड क्या है R R R। ठीक है, जैसे ही सोल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी -2/3 वैल्यू आई। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कि एक होलो मेटेलिक स्फीयर है। क्या है? होलो मेटेलिक स्फीयर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेटेलिक है तो वो कंडक्टिंग होगा। क्या होगा? कंडक्टिंग। तो यानी कंडक्टिंग स्फीयर वाला आपके जो भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, या होलो स्फीयर वाले मैंने कराया था, ठीक है, उसके फॉर्मूले इसमें लगेंगे। ठीक है, उस होलो स्फीयर की जो रेडियस है वो r, यानी ये देखिए यह आपका कोई होलो मेटेलिक स्फीयर है। ठीक है, इसका ये क्या हो गया? सेंटर O हो गया। इसकी रेडियस आपको कैपिटल R इजिकल टू कितना दिया हुआ है? 0.2 मीटर दिया गया है। ये गिवन डाटा है। इसको चार्ज कितना दिया गया है आपका? Q इजिकल टू +15 माइक्रोकूलम, यानी 15 × 10⁻⁻6 कूलम ये है। यानी इसको जो भी चार्ज दिया जाएगा तो मेटेलिक है तो वो कंडक्टिंग होगा, और जो भी चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। किस पर आ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। आ गया समझ में ये भी? क्योंकि वैल्यू। ठीक है, अब आपसे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करने के लिए देखिए पहला पूछा है कि, तो यहाँ देखिए कि जो आपका होलो मेटेलिक स्फीयर है या कंडक्टिंग स्फीयर है, तो वहाँ से देखिए तो आपको क्या बताया था मैंने? वी आउट निकालना होता है, वो होता है KQ/r, और वी सरफेस होता है आपका KQ/R, और वी इन होता है आपका वी सरफेस के इक्वल KQ/R। बताओ, ये 3 फॉर्मूले मैंने डेरिवेशन में आपको बता दिए हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे आपसे कहता जा रहा है वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाएं। एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, सबसे पहले किस पर निकालना है? सरफेस पर। तो देखिए वी नाउ दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस कितना होता है? VS इजिकल टू KQ/R होता है, नहीं होता? ठीक है, वैल्यू पुट करें। जैसे अपन ने वैल्यू पुट करी तो VS इजिकल टू कितना? 9 × 10⁹, ये K की वैल्यू हो गई। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 15 × 10⁻⁻6, ये भी हो गई। रेडियस कितनी दी हुई है? 0.2 मीटर। J पॉइंट हटाया, ऊपर 10 लगा दिया। कोई दिक्कत? यहाँ से देखिए 9 और 1 पावर ये है 9 + 7 10, 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4, और ये कितना हो जाएगा? 15 × 9, तो VS इजिकल टू कितना हो जाएगा? 135/2 × 10⁴। आगे समझ में? VS इजिकल टू कितना आएगा? 67.5 × 10⁴। ठीक है, VS इजिकल टू 6.75 × 10⁵ किस में आएगा? वोल्ट में आएगा। किस में आएगा? वोल्ट में आएगा। ठीक है, ये डेसिमल को 1, ये क्या कर दिया? 1 नंबर क्या कर दिया? इधर आपने पॉइंट को यहाँ कर दिया डेसिमल को। ठीक है, तो ये कितना होगा? 10⁵ हो जाएगा। आ गया पहला, यानी सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया आपने। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका? सेंटर पर स्फीयर, यानी क्या है कि वो पॉइंट क्या निकालना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, तो देखिए आपका सेंटर पर निकालना है, तो सेंटर पर कोई बिंदु मानेंगे तो वो कहाँ होगा? अंदर ही होगा। क्या होगा? अंदर। तो बताओ V सेंटर पर किसके बराबर होगा? V इनके बराबर होगा या नहीं? इक्वल होगा या नहीं होगा? क्योंकि सेंटर पर कोई पॉइंट कहाँ होगा? इनके इक्वल होगा। तो इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से इन कितना होता है? सरफेस के इक्वल। V इनके से इक्वल होता है सरफेस के इक्वल, तो V सरफेस इजिकल टू कितना हो जाएगा? KQ/R, और V सरफेस आपने निकाल लिया कितना है? 6.75 × 10⁻, कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। ये है कि अगर वो पॉइंट्स के सेंटर पर यानी एडजस्ट है तो क्या होगा? V इनके इक्वल होगा, और V इन किसके इक्वल होता है? सरफेस के इक्वल, और सरफेस वाला डेरिवेशन ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकाल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका कि एट द डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम सेंटर, तो यानी थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? ये आपका स्फीयर है, उसकी रेडियस कितनी दी गई है आपकी? 0.2, ये इसका सेंटर, ये 0. क्या है आपका? 2 मीटर।
और वो पॉइंट कहाँ दे रखा है आपका, यहाँ 0.11 होगा, वो कहाँ होगा, इन्हीं होगा इसके। ये आपका क्या है कि होलो मेटेलिक स्फीयर है। तो ये क्या होगा कि अपन 0.1 मीटर पर कोई पॉइंट क्या है आपका P है, वो कहाँ होगा, इन ही होगा। क्या होगा, इन। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू V इन। पॉइंट कहाँ है, अंदर ही है। V इन किसके इक्वल होगा, V सरफेस के इक्वल होगा। और V सरफेस कितना है, 6.75 × 10⁵ वोल्ट। बताइए न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जब पॉइंट होलो स्फीयर यानी कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो जो यानी अगर अंदर कोई भी पॉइंट है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होगा सरफेस के इक्वल। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका कि सेंटर से 0.3। तो देखिए यहाँ से ये आपका क्या है, होलो मेटेलिक स्फीयर, इसकी यहाँ से रेडियस कितनी है, 0.2 मीटर। ये O अब 0.3 होगा तो वो इससे बाहर ही होगा, 0.3 होगा या नहीं होगा। ये इसकी रेडियस 0.2 है, 3 वाला होगा तो बाहर ही होगा, आउट ही होगा। यहाँ पॉइंट P है। ठीक है। तो आप जानते हैं ये पॉइंट कहाँ है, बाहर स्थित है। तो क्या होगा, VP यानी कहाँ है, आउट। कहाँ है, आउट। तो क्या हो जाएगा, KQ अपॉन स्मॉलर 9 × 10⁻9 15 × 10⁻⁻6 0.3। ये डेसिमल हटाया, ऊपर 10 लगा दिया, कितना हो गया 5। ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 1 10 10 - 6 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से और ये कितना हो जाएगा 45 × 10⁻, कितना हो जाएगा 4। किस में आएगा, ये वोल्ट में। ये कहाँ हो गया, 0.3 मीटर पर कोई अगर पॉइंट एडजस्ट है तो आ गया समझ में। तो ये आपके चारों पॉइंट इसके क्लियर हुए कि होलो मेटेलिक स्फीयर है तो संपूर्ण जो भी यानी क्या होगा कि जो भी चार्ज होगा वो कहाँ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। तो अगर आप जानते हैं V आउट ये होता है, V सरफेस ये होता है, इन पर क्या किसके इक्वल होता है, सरफेस के। जो पॉइंट अंदर होगा वो सरफेस के इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और ये एक पॉइंट आपका आउट जा रहा है, जो आउट के Q अपॉन R लगा के निकाल लिया। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कि 3 चार्जेज हैं, माइनस नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यों, प्लस क्यों और प्लस क्यों। ठीक है। ये आपके XY कोऑर्डिनेशन में रखे हैं। ठीक है। तो यानी जो फर्स्ट पॉइंट है वो 0 - A पर रखा है, सेकंड प्लस क्यों है वो 0 0 पर रखा है, और ये प्लस क्यों है वो कहाँ रखा है, 0, A पर रखा है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेशन में, और आपसे कह रहा है कि उससे कि जो आपका यहाँ से XY कोऑर्डिनेशन है तो डिस्टेंस R हो और उसका एंगल कितना हो, थीटा हो, वो लाइन है। तो उस लाइन पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वो ये होता है, इसको प्रूव करना है आपको। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे कि XY कोऑर्डिनेट बनाइए आप। ठीक है। तो यहाँ से XY जब आप क्या करेंगे, बनाएंगे तो और तीनों पॉइंट डिनोट करें। देखिए तीनों पॉइंट जैसे ही अपन डिनोट करेंगे तो देखिए ये आपका XY हो गया, ये X होता है, ये क्या हो गया आपका Y। पहला पॉइंट देखिए ये क्या होगा आपका 0 0। देखिए मैं दर्शाता हूँ, ये क्या होगा 0 0 ओरिजिन है। यहाँ से देखिए एक पॉइंट क्या होगा आपका, ये 0 और ये कितना होगा A, X एक्सिस पर 0, Y एक्सिस में A। ठीक है। ये कितना होगा 0, -A, ये भी आ गया। यहाँ से ये क्या हो गया डिस्टेंस R, ये एंगल कितना हो गया थीटा। इससे यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है P, क्या है पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है, इसको आपको बताना है कि यानी इससे एक तरह से प्रूव करना है कि ये आता है। तो देखिए यहाँ आपका 0 क्या हो गया, ये 0 - A पर क्या रखा है आपका, माइनस क्यों रखा है, क्या रखा है, माइनस क्यों रखा है। यहाँ क्या रखा है आपका, प्लस क्यों रखा है, यहाँ भी क्या रखा है, प्लस क्यों रखा है। ठीक है। ये पॉइंट O हो गया, ये क्या हो गया A हो गया, ये क्या हो गया आपका B हो गया। तो एक बार ये डिस्टेंस को देखें, देखो क्या आती है। तो देखिए OA डिस्टेंस क्या आती है, OA का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -
y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो जानते हो कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। ये x1 y1 है, ये x2 क्या मान लिए y2, तो कितना आएगा अंडर रूट कितना आएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा a माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बनेगा a स्क्वायर इजिकल टू क्या आएगा a। और वैसे आपको पता है कि x में ये तो 0 0 है, कहीं भी नहीं है, x में 0 y में कितना है a, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी a होगी या नहीं होगी, निकाल के भी देख ली कितनी आई आपने a। इसी प्रकार ये भी कितनी आएगी a ही आएगी, माइनस a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर अंडर रूट में, तो ओ बी भी कितनी आएगी आपकी a। आ गया समझ में नहीं आया, ये डिस्टेंस भी a ये डिस्टेंस भी a। तो देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई a प्लस a कितनी हो जाएगी 2a। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये प्लस इसकी बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी, किसकी बात कर रहा हूँ इसकी और इसकी। तो देखिए प्लस क्यों और माइनस क्यों का एक युग्म है और कितनी दूरी पर रखा है 2a, कितनी दूरी पर रखा है 2a, कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बिटवीन 2a। तो बताओ ये है क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यही तो होता है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का ये कॉम्बिनेशन और बीच की डिस्टेंस कितनी हो 2a। तो आप जानते हैं कि यहाँ से विद डाइपोल से थीटा एंगल पर और r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है p। तो आपने ये डेरिवेशन में कर चुके हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट r कोमा थीटा, तो कितना आता है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो इन दोनों के ड्यू टू इन दोनों के कारण तो कितना हो जाएगा kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब ये क्या है आपका पॉइंट चार्ज, क्या है पॉइंट चार्ज। तो यानी पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर कोई बिंदु p स्थित है, तो बताओ p पर कितना हो जाएगा kq अपॉन r। दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जो रिजल्टेंट किस पर आ जाएगा p पर। तो देखिए पहले इस पॉइंट चार्ज के कारण निकाल लेंगे। तो देखिए विच चार्ज एट एडजस्ट 0 0 ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p, किसके कारण की बात कर रहे हैं जो कहाँ पर स्थित है 0 0 पर। तो कितना हो जाएगा k q अपॉन कितना हो जाएगा r, इसको क्या मान लिया अपन ने v1 इजिकल टू इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 1 आ गए। पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये पॉजिटिव क्यों और नेगेटिव क्यों किसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यानी विच चार्जेज आर एडजस्ट 0a and 0 minus a, those are create a dipole then due to electric potential at point r comma theta। तो बताओ कितना होता है कि भाई ये 0a पर और 0 माइनस ए पर जो चार्ज यहाँ क्या है एडजस्ट है, वो किसका निर्माण करते हैं एक डाइपोल का निर्माण करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रखिए ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p। तो कितना होता है बताओ डाइपोल के कारण v कितना मान लिया, इसको 2 मान लिया उसको 1 माना है, तो कितना होता है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना होता है 2। तो बताओ इस पर इस दोनों के कारण क्या हो गया डाइपोल हो गया, इसके कारण निकाल लिया, पॉइंट चार्ज के निकाल लिया। तो बताओ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p। तो v इजिकल टू कितना हो जाएगा v1 प्लस v2, के क्यू अपॉन कितना होगा स्मॉल r प्लस के पी कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। के क्या ले लिया कॉमन और p बराबर क्या होता है 2a क्यू। तो v इजिकल टू क्या हो जाएगा k क्यू अपॉन r प्लस p का मान कितना होता है 2a क्यू कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। k का मान कितना होता है बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ से क्यू अपॉन आर प्लस 2a क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये रहा, ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। तो देखिए किया कैसे कि 3 चार्ज आपने एडजस्ट कर लिए, इस ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, और ये दोनों जो पॉइंट चार्ज हैं ये किसका निर्माण करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बिंदु पर आर कोमा थीटा पर स्थित है, तो इस पर क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दोनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आपको ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया, यही आपको क्या कह रहा है, आपको यानी प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका एक बचा है वो क्या है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होगी। तो उसमें मेरे फॉर्मूले बता रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा, वी आउट मैंने बताया के क्यू अपॉन स्मॉल आर होगा, वी सरफेस इजिकल टू के क्यू अपॉन क्या होगा, कैपिटल आर होगा, और वी केंद्र पर बताया था मैंने 3/2 वी एस होगा, यानी 1.5 टाइम्स होगा, और वी इन आपको बताया था के, और यहाँ बताया था आपको के क्यों, यहाँ बताया 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये फार्मूला आपको 4 फार्मूले बताए हुए हैं, ठीक है। इनमें आप वैल्यू पुट करोगे, वी आउट, वी सरफेस, वी केंद्र और वी इन, इनमें फार्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे तो वो न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।